सहित नरक में पड़ी। अपने आप क्या बताते हैं परमात्मा के अपने गुरुजी की निंदा यदि कोई कर रहा है तो भी आपने सुननी नहीं चाहिए। यदि गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। जिसने गुरुजी की निंदा कान से भी सुन ली किसी नालायक ने, कहते हैं तो भी तू नरक में जाएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा। अब यहाँ समस्या एक आती है कि जैसे कोई व्यक्ति है निकम्मा, वो बुराई कर रहा है गुरुजी की, आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो या कहीं ऐसे स्थल पर बैठे हो, और वो चलो ऐसे वैसे स्थान पर हो तो उठ कर चला जा, आदमी इतना तो कर ही सकता है। लेकिन बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, काफ़ी लंबा सफ़र है और वो कोई निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपके मन में शंका होगी कि मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनने का अर्थ ये है जैसे कोई आपके गुरुजी की बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके हृदय में वो नहीं समा रही है कि ये सच ठीक कह रहा है। आपका मन ये कह रहा है ये अनजान व्यक्ति है, इसको पता नहीं, ये वैसे ही कह रहा है। आपके हृदय में उसके हाँ में हाँ नहीं बनी, तो आपने सुनकर भी नहीं सुनी। ये इनमें बहुत अंतर होता है एक एक बात में। और यदि आप उसके कहने से आपके हृदय में ऐसा आ गया कि हो सकता है हमारे गुरुजी ने ऐसा गलत काम कर ही दिया हो, तो आपने सुन ली, वो सुन ली, और आपके मन में स्वप्न में भी नहीं आए कि ये जो कह रहा सच्ची हो सकती है, तो आपने नहीं सुनी, तो आपको दोष नहीं। गुरु की निंदा सुने जो काना ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही परिवार सहित नरक में पड़ही। गुरु को तजय भजय जो आना ताक पशुआ को फोकट ज्ञाना। ओए होए, अपने गुरु को छोड़कर और दूसरे में आस्था बनाता है। अब जैसे आप किसी भी कोई भी आपको इस भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो ही तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, और उससे के चरण छूने लग जाए और उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरुजी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं गुरु को तजय भजय जो आना ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे में ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करे और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो। और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से